हाय एवरीवन दोस्तों, IBT इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर दिन आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूं, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। आज का हमारा मुख्य यानी कि मेन टॉपिक है, देख रहे हैं, पॉलिसी टू रेगुलेट इकोनॉमी। यानी कि समय समय पे पॉलिसी जो होता है इकोनॉमी को रन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि बोल सकते हैं RBI के द्वारा। देख रहे हैं आज हम लोग बेसिकली हम लोग जानते हैं, आपको पिछले वीडियो में आपको कराए थे मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि भारत की मौद्रिक नीति किस तरह के है। आज हम लोग देखेंगे फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जिसे बोलते हैं वित्तीय नीति, हिंदी वाले बोलेंगे वित्तीय नीति। हम लोग जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है यानी कि तैयार किया जाता है। लेकिन फिजिकल पॉलिसी की जब बात आती है तो ये भारत सरकार के द्वारा, इट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब हम इधर देखेंगे थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के बैकग्राउंड के देखते हैं तो RBI डील करती है इसको। मॉनेटरी यानी कि मनी सप्लाई, प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस से लेकर, ठीक है, स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जो होता है महंगाई वो ठीक मार्केट में रहे। मनी सप्लाई जो होता है वो RBI के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा RBI करती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो इसको तैयार करती है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ये सब सारी बातों जो है फिजिकल पॉलिसी के अंदर हम लोग जानेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से लेते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ही इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि अगर मार्केट में मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो इसके लिए सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेवार है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। वो भी इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। कैसे? तो देखिए, फिजिकल पॉलिसी के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो सब्सिडी नाम सुनिएगा। सब्सिडी एक टर्म है, ठीक है, सब्सिडी जिसके द्वारा क्या करते हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन को बढ़ा घटा सकते हैं। हम लोग जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा क्या करते हैं, RBI के कंट्रोल करती है इसको और रिपो रेट को बढ़ाकर घटाकर मार्केट में जो पैसा का मनी सप्लाई है उसको रोकती है, बढ़ाती है। यानी कि रिपो रेट बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा कम होता रहता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मार्केट में, सपोज कीजिए बहुत सारे लोगों के पास पैसा हो, इनकम होना शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टैक्स उस पर बना देते हैं। क्या करेंगे, भारत सरकार जानते हैं कि भारत सरकार टैक्स बनाती है, टैक्स जो है प्रिपेयर भारत सरकार करती है। टैक्स हम बढ़ा देंगे। अगर किसी व्यक्ति का इनकम सपोज कीजिए 1000 रुपया है, अगर हम उससे 50% अगर टैक्स लेंगे तो उसको बचेगा 500 रुपया, और 500 रुपया से ही वो अपना यानी कि मार्केट में जो भी परचेज होगा अपना लाइफ जो है, खरीद बिक्री कुछ भी कर सकते हैं, मार्केटिंग करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में देखेंगे कब ऐसी कंडीशन में टैक्स को बढ़ाएंगे या टैक्स को ज़्यादा करेंगे, यानी कि तो ऐसे कंडीशन में जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो यानी कि महंगाई हो। और महंगाई कब होता है, जब मनी सप्लाई यानी कि पैसा बढ़ गया रहता है। एक हम लोग जानते हैं कि एक रिसेशन होता है जो मंदी के कारण, जहाँ पे मार्केट में पैसा नहीं होता है तो मंदी हो जाता है, लोग सामान यानी कि खरीदना बंद कर देते हैं। लेकिन जब पैसा होता है, ज़्यादा मार्केट में करेंसी का सप्लाई होता है पैसा का, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि देखते हैं पैसा को बढ़ाने घटाने के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स उस पर लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, भारत सरकार क्या करेगी, इसको 50% टैक्स लेकर 500 रुपया कर देगी, जिससे वो मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल हो सके। फिर हम बात करेंगे दूसरी तरह से, यह हम देख लिए हैं कि इनकम के द्वारा। दूसरा देखेंगे, अगर हम लोग जानते हैं कि गरीब यानी कि हम लोग जानते हैं गैस पे सब्सिडी दी जाती है। अगर सोचिए बिल गेट्स जब हमारे गांव में आया था, यानी कि बिहार के एक गांव में घूमे, तो देखिए कि एक माता जो था खाना बना रही थी, यानी कि कच्चे बोल सकते हैं, पत्ते होते हैं ना गांव में लकड़ी पर, और जानते हैं जो उस पर बनाने वाले यानी लकड़ी पे बनाने वाले खाने को ऐसे कंडीशन होता है कि एक दिन में 50 सिगरेट पिएगा उतना धुआं जो होता है वो अंदर कंज्यूम कर लेता है। तो बिल गेट्स ने भी हेल्प किया और मोदी सरकार ने क्या किया, इसने भी स्टेप लेते हुए जानते हैं गैस को सब्सिडी के तहत देना शुरू कर दिया, यानी कि योजना बनाई और गैस को बंटवारा यानी कि बंटवाना गरीबों में शुरू कर दिए थे। जैसे देखिए गैस के बंटवाने के क्रम में देखते हैं, देखिए इंडियन गैस ऐसे नाम दे दिए। देखिए सपोज कीजिए कि 1200 रुपया में सिलेंडर आती है, लेकिन एक
मिडिल क्लास के बोल सकते हैं, पुअर यानी कि बीपीएल वाले ये अफोर्ड तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करती है भारत सरकार, उस पर सब्सिडी दे देती है 300 रुपया के। अब इसको 900 रुपया ही पड़ रहा है दूसरे के कंपेयर में, लेकिन ये पीएल वाला को 1200 पड़ रहा है। तो ये 300 रुपया के क्या करेगी, ये खरीदेगी गुड्स, अपना सामान जो भी होता है डे बाई डे का खरीदेगी, जिससे क्या होगा कि इसके पास पैसा रहेगा। मार्केट में रिसेशन अगर ऐसे कंडीशन में है तो रिसेशन से निकल लेगा। पता चलेगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन है तो क्या करेगी, ये 300 रुपया है इसको क्या करेगी भारत सरकार, क्या यानी कि क्रॉस करके यानी कि क्या करेगी, कैंसिल कर देगी, नहीं देगी, सब्सिडी हटा देगी। जिसके कारण क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। 1200 रुपया ही लेना पड़ेगा, जिससे लोगों के पास पैसा लोगों से हम लोग जल्दी से लेना शुरू करेंगे। तो ये जो है फिजिकल पॉलिसी के द्वारा भारत सरकार क्या करती है, महंगाई को बढ़ाती है, घटाती है, इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, घटाती है। हम लोग समझ गए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार कैसे मुद्रास्फीति को बढ़ाती, घटाती और उसको कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। आइए थोड़ा सा इधर देखते हैं। इधर देख रहे हैं हम लोग 3 बॉक्स देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीनों क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देख रहे हैं पहला सीएफ, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि फंड बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जितने सारे भारत सरकार का इनकम है, पैसा है, वो सब क्या होता है इसमें आती है और इसी में से लोगों को जाता है सैलरी के फंड में। ठीक है, इसमें इसका देख रहे आर्टिकल की बात करेंगे तो 266 कॉलम यानी बोल सकते हैं 1 में आता है। और इसका देख रेख कौन करता है, पार्लियामेंट, भारत की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो इसका देख रेख करती है। इसमें से 1 रुपया भी निकालना होगा तो पार्लियामेंट के बिना अनुमति के आप नहीं निकाल सकते। यानी कि जो हमारे बैठे हुए सिस्टम है भारत सरकार, यानी कि जो गवर्नमेंट हाल का बीजेपी है, कांग्रेस है, जो भी रहेंगे, ठीक है, तो वो नहीं निकाल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, ये आर्टिकल 267 में आता है और इसका देख रेख कौन करता है, इसका देख रेख भारत के प्रेसिडेंट साहब करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी बोल सकते हैं किसी स्टेट में अचानक से कोई डिजास्टर आ गया, और इसी कंडीशन में पार्लियामेंट से पूछताछ करेंगे तब तक तो कितना डिजास्टर की लपेट में आ जाएगा। क्या करते हैं, इंस्टेंट इसमें से पैसा निकालते हैं और वहाँ पे आपदा में डिजास्टर में लगाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उससे निकलने का निकल जाते हैं। फिर बाद में जवाब देना पड़ता है कि हमने यहाँ पे इतना पैसा निकाला था। जवाब तो इसमें भी देना पड़ेगा, बस कंपेयर कीजिएगा दोनों में ना, इसमें बता कर निकालना होगा और इसमें बिना बताए निकाल लीजिए, फिर बाद में बताइए। दूसरा थर्ड देख रहे हैं पब्लिक अकाउंट, इसमें से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका पर्सनली अकाउंट है। आप इसमें से 500 निकालिए, 200 निकालिए, 12 बजे रात में निकालिए, 1 बजे, इससे किसी से पूछने से कोई जरूरत नहीं है, जो कि 266 के कॉलम 2 में आता है। तो हम लोग फिजिकल पॉलिसी में आज बेसिकली ये देखे हैं, डिस्कस किए हैं कि फिजिकल पॉलिसी से किस तरीका से भारत सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी से जैसे देखे थे कि आरबीआई किस तरीका से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिकल पॉलिसी क्या है। इसके जल्द हम डिटेल वीडियो लेकर एक लेक्चर के फॉर्म में आएंगे। तब तक के लिए आप IBT इंस्टीट्यूट को फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।